मीन राशि वालों, मित्रों, बड़ा उलटफेर होने वाला है। जी हाँ मित्रों, बड़ा उलटफेर होगा क्योंकि आज शाम 4:26 बजे से चंद्रमा जो है वो शनि के साथ आ जाएंगे और 3 दिनों तक रहेंगे। आज तो शाम से रहेंगे और 27 और 28 मार्च को रहेंगे साथ में। अब ऐसे में इतने समय तक चंद्रमा का शनि के साथ रहना यह किस तरह का प्रभाव देगा, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। तो विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले तो बता दें, बहुत लोग ऐसे भी हैं मीन राशि के लोग जो शनि की 7.5 से पीड़ित और परेशान होकर भी शनि से संबंधित उपाय नहीं कर पा रहे हैं। वो ध्यान रखिए, आपको शनि से संबंधित उपाय ज़रूर करना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप एकदम करते रहिए। अब ये सोच रहे हो कि बीच में छूट जाता है किसी कारण से, तो बिल्कुल ना घबराएं। आपको बीच में छूट भी जाए तो करते रहना चाहिए। फिर बीच में छूट जाए मतलब आपको छूटे तो आप घबराएं नहीं। फिर अगले शनिवार या डेली जो कर रहे हैं वो अगले दिन करें। जब भी छूटे तो कोई गलत बात नहीं है, किसी कारण बस छूट जाता है जो आपने उपाय किया है या मंत्र जप कर रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप निरंतरता बनाए रखें, अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, फिर सब अच्छा होगा। क्योंकि इस बार जो शनि की स्थिति बदलेगी वो कहीं न कहीं आपको बहुत हद तक राहत देगा। जो मेंटली परेशान थे उसमें आपको अब राहत बहुत ज़बरदस्त मिलने जा रहा है। निश्चित रूप से आप बहुत परेशान चल रहे थे, इतना ज़्यादा परेशान जो आपको एकदम से तोड़ कर रखा था। एकदम से समझ लें कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है, ऐसी स्थिति बनाया है शनि की 7.5 का प्रथम चरण। मेंटली परेशान आपको बहुत किया है, जो आपको एकदम बीमार भी कर दिया है। लेकिन अब आप घबराएं नहीं, समय बदलता है, किसी का एक समान समय नहीं रहा है। यही तो है कि किसी का एक समान समय नहीं रहता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आपको बताते हैं, आज शाम चंद्रमा की एंट्री हो जाएगी आपके द्वादश भाव में, यानी कुंभ राशि में, शनि के घर में। चंद्रमा और शनि जब भी एक साथ रहते हैं तो ये अच्छा फल नहीं देते हैं। अब ऐसे में थोड़े से यहाँ भी आपको सतर्क रहना चाहिए, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन कुछ मामलों में बहुत अच्छा फल भी देते हैं। जैसे कि पॉजिटिव बात पहले कर लेते हैं, तो ये फल अच्छा यहाँ देते हैं कि यदि आप कोई नौकरी व्यवसाय से जुड़कर कुछ करना चाहते हैं और यदि आपका नौकरी व्यवसाय यदि दूर है, जैसे कि अपने जन्म स्थान से बहुत दूर है, विदेश में हो, तो वहाँ ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना रहती है। या कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जो विदेश से जुड़कर इनकम आप प्राप्त कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। ये समय इस मामले में लकी रहेगा, आप बहुत ही भाग्यशाली रहेंगे क्योंकि काम करने में भी आपको मन लगेगा। वहीं इस समय यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं नौकरी या व्यवसाय के लिए, तो वैसी स्थिति में भी आपको लाभ मिलेगा और विशेष फल आपको मिलेगा, विशेष लाभ मिलेगा। इसलिए आपको यहाँ लाभ तो देगा, साथ ही साथ यदि आपने इस समय किसी से पैसे लिए हैं, धन लिए हैं, तो इस समय आपको वो पैसे लौटाने की स्थिति भी हो सकती है, यानी आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए कि द्वादश भाव जो है वो खर्चीला भाव है, यहाँ से पैसे निकल जाते हैं। तो ऐसे समय में कोई जिसने आपसे पैसे लिए हैं उसको पैसे आपको देना पड़ सकता है, तो यहाँ भी आपको राहत मिल जाती है। अब बात करें तो एक बात और बताते हैं, इस समय जो अच्छी बात ये रहती है कि कहीं न कहीं किसी भी कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा आपको आत्मविश्वास बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं और फिर आप प्रसन्न भी होते हैं। यहाँ धर्म कर्म में आपकी बहुत अधिक रुचि बढ़ जाती है, जहाँ आप दान भी करते हैं, पैसे भी देते हैं, इस तरह की आपकी सोच हो जाती है। तो ये तो कुछ मामलों में अच्छी बात है। अब बात करें कुछ निगेटिव बातें। तो मित्रों, जैसा कि हमने बताया बड़ा उलटफेर होता है, तो ये तो अच्छी बात कुछ मामलों में है, लेकिन निगेटिव बातें क्या है? ये निगेटिव स्थिति बनाती है क्योंकि द्वादश भाव में बैठे चंद्रमा और साथ साथ शनि की जो दृष्टि रहती है, सप्तम दृष्टि, वो सीधे छठे भाव पर पड़ती है। ऐसे में कुछ चिंताएं बढ़ जाती है, किसी भी
कार्य को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ेगी। अब ऐसे में मानसिक चिंता आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। अब ऐसे में थोड़े से सतर्क और सावधान रहना ही चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य है तो ही सब कुछ है। स्वास्थ्य खराब है तो आपके पास धन भी है तो वो धन आपके स्वास्थ्य में लगते चले जाएंगे। इसलिए स्वास्थ्य अच्छा है तो कम ही पैसा है लेकिन बहुत ही अच्छा है, और इसलिए इस समय स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना चाहिए और बेकार के चिंता टेंशन लेने से बचना होगा। आपको थोड़ा ही मिले समय, लेकिन समय भगवान को ज़रूर दें और ध्यान ज़रूर करें, किसी भी अपने इष्ट का ध्यान करें तो इसमें आपको राहत मिलेगा। स्वास्थ्य के बाद कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो अकेले रह रहे होंगे, उनको तो एकदम से सतर्क रहना चाहिए। उन्हें अपने परिवारजनों से बात करना चाहिए, किसी भी विषय पर, अच्छी विषय पर हंसी मजाक और मतलब टेंशन फ्री खुद को रखने की कोशिश करें, वरना आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ऐसी स्थिति भी बन जाती है। द्वादश भाव खर्चीला भाव माना जाता है। यहाँ चंद्रमा की युति ये आपके लिए कुछ पैसे खर्च कराते हैं, तो खर्च वहाँ करें। जैसे कि द्वादश भाव में बैठे चंद्रमा और शनि की स्थिति आपके खर्च कराएगा, लोग तो आपको ऐसा करना चाहिए कि खर्च हो भी तो आपको ज़्यादा टेंशन ना हो, तो ऐसा खर्च करें। जैसे कोई बहुत ज़रूरी काम आपको करना है वो काम कर लें इस समय, या कोई किसी का पैसा आपने लिया है उसे आप वापस दे सकते हैं तो आप वापस दे दें, या फिर जो पैसा आपके पास है उसे अपने पास रखें ही नहीं। जी हाँ मित्रों, ये बहुत अच्छी बात आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपके पास पैसे रहेंगे, धन रहेंगे तो वो आपके पास हैं, इसलिए आपके ऊपर खर्च का प्रभाव रहेगा ग्रहों का। तो आप अपने पास बिल्कुल भी ना रखें, खर्च ही नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ इससे आपको कहीं ना कहीं जीवन साथी से किसी बात को लेकर नाराज़गी भी हो जाती है। जैसे कोई ऐसी बात जो आपस में कोई बड़े प्लान आपने किया है और इससे जीवन साथी नाराज़ हैं, या जीवन साथी प्लान कर रहे हैं उससे आप सहमत नहीं हैं, तो दोनों में किसी भी विषय, किसी बात को लेकर असहमति बन जाती है। इसलिए इस समय इन बातों का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। साथ साथ इस समय ऐसे भी लोग होते हैं जो एकदम से टेंशन में इतने आ जाते हैं, जो एकदम से एकांत में रहना पसंद करते हैं। अब ऐसे में एकांत में रहना, ऐसी स्थिति में जहाँ चंद्रमा और शनि एक साथ हैं और ये बहुत ही खतरनाक योग, विष योग बनाते हैं, तो ये दिमाग पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि पागल भी हो जाता है। मेरा मतलब कि स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचकर रहना है। बाकी जो समय आपको लाभ देने की स्थिति है वो बहुत अच्छा है। बाकी अन्य ग्रहों का भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है तो वो अच्छा है, शुभ है, क्योंकि आप ही की राशि में बड़े अच्छे राजयोग बन रहे हैं। तो इससे जो हमने बताया, इससे केवल बचकर रहें, सारा जो लाभ का जो स्थिति बन रही है उससे लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।